हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? माई सेल्फ अंकित अग्रवाल। AA की काउंसलिंग की लिस्ट आ गई है ना। हम पहुंचते हैं सबसे पहले AA की काउंसलिंग पे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज AA की अपडेट्स आ गई है, कब काउंसलिंग होगी, कौन कौन कॉलेज ऐड किए गए हैं, किन किन कॉलेज के सीट बढ़ाए गए हैं, सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, है ना। तो AA की वेबसाइट पे आ गए हैं और इसके बाद जो है वो ये इंटरफेरेंस आपको दिखता है। सबसे पहले आपका आना है ये UG काउंसलिंग जो है इस पे आनी है, जिसमें कि आपको जो है वो दिख रहा होगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया कोटा UG BAMS BSMS BUMS एंड BHMS एवं बी फार्मा की भी आती है। ITRA जामनगर जो है वो आयुर्वेदिक से बी फार्मा करवाता है ना। तो इन सब के सीट पे एडमिशन होगा और फाइनल लिस्ट ऑफ ये 2024 का है सारी डिटेल्स। ये हम आ गए हैं उनके PDF पे, है ना। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA है ना, और ये इनका लोगो है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, काउंसलिंग शेड्यूल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर BAMS BHMS बी फॉर्म के लिए, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है कि जो है वो अलग अलग चीजें दी रखा है कि कब क्या होगा, है ना, और कैसे कैसे आप स्टेप पूरा कर सकते हो। ये दिया हुआ है फ्लो चार्ट, जैसे कि AA के पोर्टल पे आप गए तो राउंड 1 के लिए फॉर्म भरनी है तो पेमेंट फी, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग, जिस आगे फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आपको कैसे होगा वो दिया हुआ है। सारी डिटेल्स इनके बुकलेट में दिया हुआ है। फिर सेकंड राउंड का कैसे होगा ये भी डिटेल दिया हुआ है। अलॉट हो जाएगा कॉलेज, उसके बाद ये थर्ड राउंड का कॉलेज और थर्ड राउंड सीट अलॉटेड, ठीक है। उसके बाद एक्टिव वैकेंसी राउंड में कुछ कॉलेज ऐड होते हैं, जैसे यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज बांदा वाला ऐड हुआ था और इसमें कौन कौन से कोटे पे एडमिशन होगा, है ना, वो भी दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे इंडेक्स इन्होंने बताया है कि इंट्रोडक्शन बताया है, काउंसलिंग टाइप एंड राउंड बताया है, बी फॉर्म के लिए ITR जामनगर जो है करवा रहा है, रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या क्या है, काउंसलिंग स्कीम 14 पेज नंबर से 29 पेज नंबर दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है और रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, सिक्योरिटी मनी और काउंसलिंग। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम आपको सारी डिटेल दिखाने वाले हैं आज। तो ये देखिए, ऑल इंडिया कोटा 15% पर BAMS BSMS BUMS और BHMS पर गवर्नमेंट एडेड सीट और गवर्नमेंट एडेड सीट पर एडमिशन होगा, है ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, जिसमें कि 100% सीट पे BHU पे, 100% सीट पे ITRA जामनगर, 100% सीट NIA जयपुर राजस्थान, 100% सीट NIA पंचकुला हरियाणा, 100% BHMS ये BMS की सीट थी, BHMS की सीट कोलकाता, है ना, 50% BMS सीट विद गोवा एंड 50% नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, 50% BUMS विद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 50% BAMS BHMS सीट विद शिलोंग मेघालय और ऑल इंडिया बी फॉर्म भी ITRA जामनगर कराता है, ठीक है। आप चैप्टर 2 की बात करें कि क्या कितना है, तो 50% सीट पे ऑल इंडिया गवर्नमेंट एवं गवर्नमेंट एडेड आयुष एवं होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन होगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टेट वैकेंसी राउंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन इसी से आपको मिलेगा। और बी फॉर्म ITRA के लिए स्पेशल इन्होंने बताया कि नीट UG 2025 क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू बी फॉर्म। द AA कंडक्ट द 4 राउंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया सीट ऑफ बी फॉर्म ITRA टू फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और स्टेट वैकेंसी राउंड में एडमिशन होगा, ठीक है। बी फॉर्म के लिए अलग से ITRA का बनाया गया है, आप देख लेना। हम आते हैं बी फॉर्म पे। रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करें तो SC के लिए 50% सीट फिक्स है और ST के लिए ITRA जामनगर में 7.5% सीट फिक्स है, ठीक है। और OBC के लिए 27% सीट, PWD के लिए 5% सीट फिक्स है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट फिक्स है और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल दिया गया है। अब काउंसलिंग स्कीम की बात करें तो कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तो बच्चा जो है नीट क्वालिफाई होना चाहिए और AA में काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। फिर कैंडिडेट जो है उसको ईमेल आएगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर कर ले और रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिल जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन बुकलेट में जाकर के आप पढ़िए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आइदर लैपटॉप से, मोबाइल से और किसी भी चीज से आप कर सकते हो। फिर राउंड 1 का पूरा डिटेल्स बताया गया है ना। कोई चीज आपको कहीं जाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इनके बुकलेट पे अवेलेबल होती है, जो वाउचर गवर्नमेंट द्वारा रिलीज हुआ है उस पे आपको अवेलेबल मिलेगा। देखो, ओनली नीट स्टूडेंट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई कर सकता है, सिर्फ नीट क्वालिफाई होगा। फिर स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेप 2 में पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी करनी है, स्टेप 3 में चॉइस फिलिंग करना है, स्टेप 4 में प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटेड हुआ कि नहीं, फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट आपको मिलेगा, प्रोविजनल, उसके बाद फाइनल लिस्ट मिलेगा, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग आपको जाकर के कॉलेज में वहां पे पेपर सबमिट करना होगा। ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। देखिए, रूल्स एंड रिपोर्ट, रूल्स फॉर राउंड 1 क्या क्या रूल्स हैं वो भी दिए हुए हैं, है ना। तो इस PDF को आप प्रॉपर 1 बाय 1, जिनको अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, जिनको नहीं पता कैसे क्या होता है, तो कहीं इधर उधर मत भटको। इस PDF को आप जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर आपको नहीं मिल रहा है आप हमारे टेलीग्राम पे जाओ, है ना। हमने अपना ऑफिशियल अंकित अग्रवाल BMS के नाम से टेलीग्राम बनाया है, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाओ, वहां ये आपको PDF अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। आते हैं कि कौन कौन कॉलेज में कितनी कितनी सीट भरी है AA की, ठीक है। इनका जो अपडेट्स आया है, ठीक है, जैसे कि देखिए स्टे अलॉट, अगर रूल राउंड 3 की बात करें तो उसमें सारे प्रोसेस दिए हुए हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी पर आते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या क्या है ना। स्टेट वैकेंसी राउंड आ गया, उसके बाद सेकेंड राउंड फेज, सारा प्रोसेस। अगर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है तो आप AA की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपको ये PDF नहीं मिल रहा है तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। देखो, यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने क्लियर कर दिया है, जैसे कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, आप वहां से अगर आपको कॉलेज मिल गया, आपने कॉलेज अगर ज्वाइन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और कैंडिडेट विल एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग, आगे काउंसलिंग के लिए आप दूसरा राउंड में काउंसलिंग कर सकते हो। राउंड 2 भी फ्री एग्जिट है, अगर आपको कॉलेज मिला लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें जो है वो सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट वाले में 20,000 लगता है, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी आप भरेंगे, है ना, जैसे पुणे में डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो 50,000 लगता है। यूपी आयुष काउंसलिंग में भी सिक्योरिटी मनी जो है वो 50,000 ही लगता है, ठीक है।
तो राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 में भी फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है। राउंड 1 में सिर्फ आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, राउंड 2 में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, और क्योंकि फ्री एग्जिट करोगे तो फिर ये सिक्योरिटी मनी आपका चला जाएगा। और क्योंकि अगर राउंड 1 में आपका फ्री एग्जिट कर लेते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड, 3 राउंड प्लस लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड में यूपी की मैं बात करूं तो बांदा वाला जो कॉलेज है वो 2020 लास्ट ईयर जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड में वो ऐड हुआ था, जिसके कारण से उस कॉलेज का कट ऑफ कम गया था, है ना। और किसी और उसके ऑफिशियल अपडेट्स भी यूपी आयुष काउंसलिंग पर नहीं आया था, तो सभी लोग को पता नहीं चल पाया, जिस कारण से कॉलेज की कट ऑफ कम गई थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपलोडेड हो जाएंगी, और यूपी आयुष काउंसलिंग भी आई होप सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। इनका भी देखो आज नोटिफिकेशन आ गया है, तो 1-2 दिन में मेरे हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा, कल नहीं तो परसों से मे बी इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर इन्होंने बताया है कि व्हेन विल AACCC काउंसलिंग ऑफ एकेडमिक ईयर, है ना, 2025-26 के वेबसाइट आपको दिया हुआ है। कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो पोर्टल पे, उनका भी वेबसाइट दिया हुआ है ना। कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, उनका भी सारी डिटेल दिया हुआ है ना। काउंसलर क्या, आपको एक काउंसलर सेंटर की जरूरत है तो उसका भी एक दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या है तो उसके भी एक डॉक्यूमेंट्स का दिया हुआ है। सारी डिटेल्स इनके वाउचर में दी हुई रहती है। आपको अगर बहुत डिटेल पढ़नी है तो इधर उधर मत भटको, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, है ना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ITRA की बात करें जामनगर की, तो बी फार्म भी करवाता है वो, है ना। बी फार्म ऑल इंडिया सीट से आप आयुर्वेदा वाले बी फार्म कर सकते हो, मॉडर्न वाले नहीं, बी फार्म आयुर्वेद वाले, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में किस किस कॉलेज में कितने सीट भरे हैं ये हम देखना चाहेंगे, है ना। आगे देखते हैं। राउंड 2 फेज का ये बहुत अच्छा बुकलेट है, मतलब जो भी गवर्नमेंट्स की आती है ये बुकलेट सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, देखो रजिस्ट्रेशन फी एंड सिक्योरिटी मनी की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा, अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भर रहे हो तो 1000 रुपये लगेंगे, है ना। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए भर रहे हो, है ना। अगर आप OBC हो, EWS हो और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। SC हो, ST हो तो 500 रुपये लगेंगे। और अगर कोई आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी की बात करें तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 20,000 लगेंगे, और जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जैसे पुणे का है ना, तो वो उसमें जो है वो 50,000 लगेगा। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपको कितना रिफंड होगा कितना रिफंड नहीं होगा, ठीक है। टोटल 72 पेज का है। बैंक अकाउंट भी दिया हुआ है कि आपको पेमेंट कैसे करना है। कॉलेज की हम लिस्ट देखना चाहेंगे, है ना, कौन कॉलेज में कितना सीटें हुआ है। लिस्ट ऑफ सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये आप ये कॉलेज जो है ये अलाउ करते हैं आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए। और इनका ये लेटर है जो है वो आयुष मिनिस्ट्री का है ना। और एक कास्ट सर्टिफिकेट भी डाला हुआ है, इसमें आपको लिख के सिग्नेचर कर लेना है। नीचे कई सर्टिफिकेट होंगे, OBC भी है ना। EWS का भी सर्टिफिकेट है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कह रहे थे कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बताइए कैसे होता है, तो ये भाई फॉर्मेट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, है ना। पेज नंबर 66 पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप देख लेना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया की बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ITRA गुजरात की, है ना, जो कि बी फॉर्म के लिए वहां एडमिशन होता है आयुर्वेदा वाले, जो कि गुजरात में है। ये कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है ना। आंध्र प्रदेश में 2 कॉलेज हैं, आसाम में 1 कॉलेज है, बिहार का 2 कॉलेज है, एक पटना में है और दूसरा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ है, बेगूसराय में है, ठीक है। ये 2 कॉलेज में AACCC से एडमिशन होगा, ठीक है, 15% सीट पे। आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में 2 कॉलेज हैं, दिल्ली के 2 कॉलेज हैं, गुजरात के 4-5 कॉलेज हैं, ठीक है। हम स्पेशली बात करेंगे
यूपी की, ठीक है। कर्नाटका के देखो, कर्नाटका में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मैसूरी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कर्नाटका। केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र के भी बच्चे हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला नाम इनका आता है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी, 1 नंबर पे इनका नाम दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से लखनऊ वाला कॉलेज ज्यादा बेहतर है। फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, बांदा वाला कॉलेज लास्ट राउंड में हुआ था पिछली बार। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, है ना। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी में है, और ललित हरि स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत में जो है, और एसआरएम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि बरेली में है ना। और टोटल कॉलेज का लिस्ट इस बार बढ़ा दिया इन्होंने, है ना। पिछली बार कॉलेज का लिस्ट कम था, देखो कितनी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 कॉलेज हैं, ठीक है। पिछली बार भी 8 ही था। श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज उत्तर प्रदेश, और स्वामी कल्याण गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरनगर, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। टोटल 8 कॉलेज हैं। उत्तराखंड के टोटल 3 कॉलेज है, वेस्ट बंगाल के 1 कॉलेज है, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र के बहुत कॉलेज है भाई, है ना। तो ये सारी डिटेल है, आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ये क्या है, होम्योपैथी कॉलेज की लिस्ट है, तो बिहार में एक कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, है ना, एक ही कॉलेज है BUMS के लिए। तो ये जो है वो डिटेल्ड है। गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो देखो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट भी दिया हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड यूनानी का दिया हुआ है। तो ये टोटल लिस्ट है ना, AA CCC का, ठीक है। अब आ जाते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से। तो हम आ गए हैं फिर से इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। और अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑनलाइन स्टार्ट का वेरी सून अपडेट कैंडिडेट एक्टिविटी बुक वेरी सून अपडेट्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, किसी में भी जाओगे आप तो, है ना। देखो ऑनलाइन फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑल इंडिया UG BAMS PSMS BUMS एंड BHMS BPharm ITR जामनगर से वेरी सून अपडेट्स हो जाएंगे। तो बहुत जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही हम आपको अपडेट्स करेंगे, है ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए। आपका कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, है ना। और यूपी की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी, मतलब बहुत जल्द, जैसा कि हमने कहा था कि AA CCC की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी, है ना। तो आज स्टार्ट हो गई है। यूपी आयुष काउंसलिंग की मैं बात करूं तो वो मेरे हिसाब से 30 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 30 अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाएगा तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा, है ना। ज्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि सेशन लेट हो जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना।